हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद योगेश मिल्कानी में। तो अब अपने क्विक रिवीजन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स डेट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर नेमली वन। तो कोप्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही कॉमन फैक्टर आता है और वो क्या होता है, सिर्फ वन होता है। वही आगे लिखा हुआ है, डेट मीन्स अ पेयर ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम व्हेन दे हैव देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज वन। मतलब उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है 15,8 आर कोप्राइम नंबर्स। तो 15 के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स मतलब 15 में किस किस नंबर से डिवाइड जा सकता है, तो वन से जा सकता है, देन उसके बाद थ्री आएगा, देन फाइव आएगा और देन 15 आएगा। तो ये 15 के फैक्टर हो गए। सिमिलरली 8 के फैक्टर्स करेंगे तो 1 2 4 8। अब जब आप इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1 1। तो इसलिए जो है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1, इसलिए 15 एंड 8 आर कोप्राइम नंबर्स। सिमिलरली 16 और 15 भी क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स होते हैं। 16 के फैक्टर्स करेंगे 1 2 4 8 16 आते हैं, और 15 के फैक्टर्स करेंगे तो 1 3 देन 5 आएगा, देन 15 आएगा। तो फिर से वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाएगा। तो इसलिए 16 और 15 में क्या आते हैं, कोप्राइम नंबर्स आते हैं। मतलब ऐसे नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कोप्राइम हो जाएंगे। देन अब बढ़ते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन में। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में आप किसी भी नंबर को अगर लिख पा रहे हैं, उसका एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप उसको लिख पा रहे हैं, तो वो सारे नंबर्स रैशनल हो जाएंगे। कब, जब पी एंड क्यू जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा है वो इंटीजर्स हों, और साथ में ऐसे नंबर होने चाहिए जो आपस में कोप्राइम हों। और एक दूसरी कंडीशन और है कि जो डिनोमिनेटर है, क्यू की वैल्यू है, वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की फॉर्म जो भी नंबर बनाएगा वो आपका रैशनल नंबर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं कुछ रैशनल की अब बढ़ते हैं कुछ रैशनल की कंडीशंस पे। तो पहला टॉपिक है, नोट वन लिखा है मैंने, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। कि जो हर इंटीजर होता है वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। जैसे इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स में जैसे वन आता है, मगर वन को आप कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन वन करके लिख सकते हैं। मतलब पी अपॉन क्यू, मतलब हर नंबर को वन से डिवाइड करके आप लिख ही सकते हैं। टू को लिख सकते हैं टू अपॉन वन, पी अपॉन क्यू फॉर्म बन सकती है। माइनस वन को लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन वन, फॉर्म बन सकती है। ऐसे ही माइनस टू को लिख सकते हैं माइनस टू अपॉन वन, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी रैशनल फॉर्म बन जाएगी। ऐसे ही एवरी होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज ऑल्सो आर रैशनल नंबर। जैसे ज़ीरो को आप ज़ीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म। फिर नेचुरल नंबर तो वही हो गया, वन अपॉन वन लिख सकते हैं, टू को टू अपॉन वन लिख सकते हैं, थ्री को थ्री अपॉन वन लिख सकते हैं। देन जो हमारा तीसरा नोट है वो ये है कि एवरी नंबर विच हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कहीं ना कहीं आगे चल के क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। चाहे डेसिमल के 3 प्लेस के बाद हो रहे हों, 4 प्लेस के बाद, 5 प्लेस के बाद, तो वो सारे नंबर भी हमारे रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक नंबर यहाँ पे लिखा गया है 1.5, तो 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, ये रहा 1.5, पॉइंट हटाएंगे, नीचे वन लगेगा, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो आ जाएगा। ये हो गया 15/10। 5 से काटेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 3/2। तो ऐसी फॉर्म बन रही है पी अपॉन क्यू की, और 3 और 2 आपस में क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स भी होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर बन जाएगा। ऐसी 5.467 को करना चाहेंगे तो 5.467 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे वन लगाएंगे, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 जीरो आ जाएंगे। फिर से ये कट करना चाहते हो तो कट कर लेना, नहीं तो ये ऐसे ही क्या हो गया, पी अपॉन क्यू फॉर्म बनने को तैयार है। तो इसलिए ये वाला नंबर भी क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। देन उसके बाद बढ़ते हैं हम फोर्थ की तरफ। एवरी नंबर विच हैज़ एन इनफाइनाइट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड रैशनल नंबर। मतलब कोई डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है जो इनफाइनाइट है, मगर इनफाइनाइट के साथ साथ क्या है, रिपीटिंग होनी चाहिए। मतलब उसमें आपको नंबर क्या दिखे, कहीं ना कहीं रिपीट दिखे डेसिमल के बाद, तो वो सारे नंबर्स भी किसकी कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक नंबर है 1.3333 डॉट 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 लगा रखा है, तो हमें दिख रहा है कि डेसिमल के बाद ये जो 3 है ये इनफाइनाइटली एक्सपेंड हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है इसका, और साथ में ये जो 3 है ये बार बार अब यही नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो ये भी किसी कैटेगरी में आता है,
रैशनल की कैटेगरी में आता है। और ये जो है इसकी रैशनल जो फॉर्म है वो 4/3 होती है। 3 से 4 को डिवाइड करके देखेंगे यही आता है। देन एक नंबर है 0.142857, 142857। तो अब हम देखेंगे और इसके बाद ये डॉट 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 चलता जा रहा है। तो हम देखेंगे कि ये 6 नंबरों का जो पैटर्न है, अब यही पैटर्न क्या होगा, लगातार इसके बाद लगातार फॉलो होता रहेगा। तो ऐसे पैटर्न में जो रिपीट होते हैं और इनफाइनाइटली एक्सपेंड होते हैं वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। और जो इसका रैशनल फॉर्म है वो है 1/7। देन अब बात करते हैं इरेशनल की डेफिनेशन की ओर। तो इरेशनल नंबर, अ नंबर विच इज़ नॉट रेशनल। ये तो बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन होगी कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो इरेशनल हो जाएगा। एक दूसरी डेफिनेशन है, अ नंबर विच हैज़ एन इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन डेट नेवर रिपीट्स। मतलब आपका क्या होना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट होना चाहिए, साथ में जो है उसमें कोई भी आपको रिपीटिशन नहीं दिखना चाहिए। डेट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। ऐसे एक्सपेंशन को आप क्या कहते हैं, इरेशनल की कैटेगरी में ला सकते हैं। जैसे √5 है, √5 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये आती है 2.236069 डॉट डॉट डॉट। अभी आगे को इनफाइनाइटली बढ़ती जाएगी और हमें ऐसा यहाँ पे कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आएगा जिससे हम पता कर सकें कोई नंबर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमें नहीं पता, उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा हमें वो भी पता नहीं है। तो जो ऐसे एक्सपेंशन होते हैं वो इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली पाई के वैसे 22/7 हम क्वेश्चन करते वक्त तो यूज़ कर सकते हैं, तो उस हिसाब से उसे रैशनल बोलेंगे, मगर नहीं, पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्योंकि पाई की जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो आती है 3.14159265359, और ये वैल्यू अब आगे को ऐसी ही चलती रहेगी और कोई भी रिपीटेशन मतलब हमें देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यही नंबर अब 9999 हमें नहीं मिलेगा आगे को। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली √2 की भी वैल्यू निकाल के देखेंगे तो वो भी किसकी कैटेगरी में आ जाएगी, इरेशनल की कैटेगरी में आ जाएगी। अब बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक की ओर, जो है एक्सरसाइज 1.3, जो इरेशनल प्रूफ करने वाली एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव डेट √5 इज इरेशनल। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किससे करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। मतलब हमें इरेशनल प्रूफ करना है, हम क्या करेंगे, उसे रैशनल मान लेंगे और बाद में कहीं ना कहीं हमारी कोई बात क्या हो जाएगी, गलत प्रूफ हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। हमने √5 को अपने मन से क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ी है, रैशनल नंबर की एक डेफिनेशन पढ़ी है कि कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q प्राइम, एंड Q जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा। इसलिए हमने √5 = P/Q लिख दिया है। देन नेक्स्ट स्टेप में इस Q को √5 के साथ लेफ्ट हैंड साइड में भेजा है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में चले गया है। देन अगले स्टेप में हमने इस वाले स्टेप का क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करी है। देन Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 एंड P का स्क्वायर P स्क्वायर। यहाँ पे हम साफ साफ दिख रहा है कि P² = हमने क्या लिखा है, 5 × Q स्क्वायर। मतलब P² में 5 से भी डिवाइड जा सकता है और Q² से भी डिवाइड जा सकता है, मगर अभी हमारे Q² पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो हम 5 पे फोकस करेंगे। तो यहाँ से हम एक लाइन बोल सकते हैं कि जो P² है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, दस P² इज डिविजिबल 5। अगर P² 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि P भी जो है इंडिविजुअली 5 से डिवाइड होता होगा। और इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि 5 क्या हो जाएगा, P का एक फैक्टर हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ किसी चीज़ का फैक्टर होता है तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स रैंडम कोई भी टाइम्स करने पे वो आंसर हमें मिल जाता है। जैसे 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 आता है, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आता है। तो सिमिलरली अगर 5 P का फैक्टर है तो हमें कहीं ना कहीं आगे चलते चलते एक नंबर ऐसे ज़रूर मिलेगा जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें P ज़रूर मिलेगा। तो हम मान ले रहे हैं कि एक ऐसा इंटीजर K है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करके हमें P मिल जाएगा। तो इसलिए हमने 5 × K = P लिखा है। देन हमने P की जो वैल्यू ऊपर आई थी, P की जो वैल्यू आई थी Q√5, इसको हमने P की जगह प्लेस किया है। देन फिर से बोथ साइड स्क्वायरिंग करिए, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, √5 का 5, 5 का 25 और K का K स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में भेजा है, तो ये नीचे आके यहाँ डिवाइड में आ चुका है। अब 5 × 5, फिर 5 से 25 को कट किया तो 5 5 25 हो गया। अगेन Q² = 5 × K² लिखा हुआ है, इसका मतलब है Q² में 5 से भी डिवाइड जा सकता है और K² से भी डिवाइड जा सकता है। अगेन K² पे हमारा इंटरेस्ट है नहीं, तो यहाँ से हम एक लाइन बोल सकते हैं कि K² इज डिविजिबल बाई 5।
और अगर के स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो के भी 5 से डिविजिबल होगा। तो उसके बाद आप लिखेंगे कि 10 के इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। और इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि 5 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ क्यू। तो यहाँ से हमारे 2 पॉइंट आए कि 5 इज़ फैक्टर ऑफ पी एंड 5 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ क्यू। तो 5 जो है पी और क्यू दोनों का ही फैक्टर आ रहा है। जबकि कंडीशन क्या थी कि पी और क्यू दो इंटीजर्स ऐसे थे जो आपस में को प्राइम होने थे, मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना था। मगर लास्ट में प्रूफ करते करते हमने देखा कि पी और क्यू दो नंबर हमारे पास ऐसे आए हैं जिसका कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। डैट मीन्स ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई कि पी और क्यू को प्राइम होने थे। मतलब हमारी क्या हो गई प्रोसेस, यहाँ पे आके क्या हो गया, हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया अपनी बात का। क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए क्लियरली क्या लिखा है, इफ़ रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर देन पी एंड क्यू आर मस्ट को प्राइम। पी और क्यू का को प्राइम होना जरूरी था, मगर हम देख पा रहे हैं कि पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है 5, जो इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता चल रहा है। इसलिए हमारा क्या हो गया, जो एजम्पशन हमने स्टार्टिंग में माना था कि हमने रूट 5 को रैशनल नंबर ले लिया था, वो क्या था, गलत था। इसलिए हमें रूट 5 को दोबारा से इर्रेशनल लेना पड़ेगा। तो हैंस रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ इर्रेशनल। तो वही, इसको हम पहले रैशनल मान लेंगे और लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। तो लेट अस अस्यूम 3 + रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो इसलिए हम उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे। इसलिए मैंने 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख दिया है। देन यहाँ से 3 को ट्रांसफर किया है, -3 हो गया है। देन ये रूट 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई में वहाँ राइट हैंड साइड में हमने उसको शिफ्ट करा है, तो वो 1/2 बन के चले गया है। देन हम देख रहे हैं कि पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। तो पी अपॉन क्यू की वैल्यू भी क्या आएगी, एक इंटीजर आएगी। और इंटीजर में से इंटीजर घटा के भी हमें इंटीजर ही मिलता है। और फिर बाहर से 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो मतलब ये टोटल जो क्वांटिटी बनने वाली है हमारी, ये टोटल क्वांटिटी बनने वाली है इंटीजर। जो राइट हैंड साइड है वो क्या बनने वाला है, इंटीजर बनने वाला है। और अभी भी पढ़ के आए हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है जो राइट हैंड साइड है वो हमारा रैशनल नंबर हो चुका है। और ये राइट हैंड साइड ये रूट 5 के बराबर है। जब ये रैशनल नंबर है तो यहाँ से हम ये पॉइंट निकल के कह सकते हैं कि रूट 5 भी क्या होगा, हमारा एक रैशनल नंबर होगा। तो इसलिए यहाँ से हमें एक इम्प्लाई होती है एक बात कि जब राइट हैंड साइड 1/2 ब्रैकेट में पी क्यू -3 इज रैशनल नंबर, तो एल एच एस भी क्या होगा, रैशनल होना चाहिए। तो यहाँ से ये बात इम्प्लाई होती है कि रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मगर अभी अभी हम पहले क्वेश्चन में देख के आए हैं कि रूट 5 तो रैशनल नंबर होता ही नहीं है। तो हमें क्या मिल गया, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया है कि रूट 5 एक्चुअल में रैशनल होता है, मगर हमने जो प्रूफ किया वहाँ से रैशनल निकल के आ रहा है। मतलब हमारी जो करने का तरीका है वही क्या था, स्टार्टिंग से गलत था। मतलब हमारा जो एजम्पशन था कि 3 + रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर, वो क्या हो जाएगा, जो हमारा ये वाला एजम्पशन था वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें अपने एजम्पशन को सही करना पड़ेगा। तो हम अपने एजम्पशन को सही करके लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली आगे को अब 3 क्वेश्चन और हैं, सेम इसी पैटर्न पे हैं। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है इरेशनल प्रूफ करने हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जैसे 1/√2 है, आप इसको क्या मान लेंगे, इरेशनल प्रूफ करना है, मगर आप रैशनल मान लेंगे। रैशनल मान लेंगे तो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया है, दोनों साइड हमने फ्रैक्शन को पलट दिया है। तो यहाँ से 1/√2 का √2 हो चुका है, p/q का q/p हो चुका है। सेम वही, p और q क्या थे, इंटीजर्स से, तो q और p यहाँ पे इंटीजर्स हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो इंटीजर्स ही मिलेगा। तो अगेन राइट हैंड साइड हमारी रैशनल बन जाएगी। तो हम यहाँ से एक बात इम्प्लाई कर पाएंगे कि √2 को भी रैशनल होना चाहिए, मगर जो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। एक्चुअल में इरेशनल होता है, मगर हमारी प्रूफ में वो रैशनल आ रहा है। और वो प्रूफ में रैशनल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर से ही क्या लिया, एजम्पशन गलत लिया है। तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट में फिर से हम लिख देंगे कि 1/√2 इज़ अ इरेशनल नंबर। अभी 2 क्वेश्चन और है, सेम इसी पैटर्न पे हैं। पहला क्वेश्चन 7√5 है, वही आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज़ अ रैशनल नंबर। देन उसको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। देन फिर इस 7 को यहाँ से उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/7 इंटू p/q हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि p इंटीजर है, q इंटीजर है, डिवाइड करेंगे इंटीजर मिलेगा, उसको 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर मिलने वाला है। तो ये वो पूरा पोर्शन हमें इंटीजर ही मिलेगा। और एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो ये हमारा रैशनल नंबर बनने को तैयार हो जाएगा। अभी ये जो है क्वांटिटी √5 के बराबर है। अगर ये रैशनल है तो इस इक्वेशन से ये बात इंप्लाई होगी कि √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। मगर यहीं पर आगे हमें अपनी बात का ही कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा, बिकॉज हम जानते हैं √5 रैशनल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा प्रोसेस कॉन्ट्राडिक्शन में चला जाएगा। सो अब हमें अपने एजम्पशन को क्या करना पड़ेगा,
सही करना पड़ेगा और हम लास्ट में लिख देंगे कि 7√5 इज़ अ इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 6+√2 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो उसको हम वही लेट अस अज्यूम दैट 6+√2 इज़ अ रैशनल नंबर, देन हम उसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे। यहाँ से 6 को ट्रांसफर करेंगे तो पी अपॉन क्यू -6 हो जाएगा। अगेन पी अपॉन क्यू इंटीजर बनने वाला है, -6 करेंगे तो इंटीजर माइनस इंटीजर अगेन इंटीजर वैल्यू आती है, ये पोर्शन इंटीजर बन जाएगा। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है और ये क्वांटिटी √2 के बराबर है, तो यहाँ से ये बात इंप्लाई होगी कि √2 भी रैशनल होना चाहिए। बट एट लास्ट फिर से वही कॉन्ट्राडिक्शन निकलेगा कि √2 रैशनल होता नहीं है। तो फिर से हमारे को अपने एजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा कि 6+√2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो इसी के साथ साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4, उसमें जो है आपको वो फ़िलहाल अभी रिलेटेड पोर्शन है, क्योंकि उसमें हमें रैशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है, जो अभी कोर्स में कट हो रखा है। तो इसलिए जो है इसी के साथ साथ मैं अपनी आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।